हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सी हर्ष शर्मा। गाइस, सीए फाइनल और सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट आए हुए लगभग एक वीक हो चुका है। और गाइस, आप में से बहुत लोगों का जो रिजल्ट है आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं होगा। मे बी आप लोगों ने एक ग्रुप क्लियर करा होगा या फिर दोनों ग्रुप क्लियर नहीं करे होंगे गाइस। बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाइस। लगभग आप एक वीक हो चुका है और आप इस चीज से ओवरकम हो चुके होंगे गाइस। नाउ इट्स टाइम टू रीस्टार्ट अगेन गाइस। मेरे को पता है इट्स वेरी इजी टू से कि रीस्टार्ट करना है, लेकिन उन सारे सब्जेक्ट को वापस पढ़ना, उन हर टॉपिक्स को वापस पढ़ना जो हम ऑलरेडी 6 महीने तक पढ़ चुके थे। बट गाइस, इट्स नॉट अबाउट द फेलियर, इट्स जस्ट अबाउट योर सक्सेस हैज बिन डिलेड बाई 6 मंथ। तो आपको फेलियर के बारे में या फिर वापस पढ़ना है, इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है गाइस। आपको अगर कुछ अचीव करना है तो फिर आपको थोड़ा सा सफ़र करना पड़ेगा गाइस। और इट्स बेटर टू सफ़र नाउ गाइस। आप थोड़ा सा सफ़र यहाँ पे करेंगे तो आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करेंगे गाइस। तो गाइस, लगभग एक वीक हो चुका है और आप इस चीज़ से ओवरकम हो चुके होंगे गाइस। बट दिस इज़ वेरी क्रूशियल टाइम नाउ गाइस। अब आपको जो आपका प्लान है वो ड्राफ्ट करना पड़ेगा कि आप जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है वो आप कैसे कवर करने वाले हैं, आप कैसे अप्रोच करने वाले हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स, आप क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरह आपका क्या प्लान रहेगा, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी गाइस। सी गाइस, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है गाइस, लेकिन अगेन आपको स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी। किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है। मे बी कोई सब्जेक्ट होगा जो आपको ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे कोई सब्जेक्ट होगा आपको शायद कम टाइम में आप उसको कवर कर सकते हैं। तो गाइज, नाउ यू हैव टू ड्राफ्ट योर प्लान फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। और ये प्लान गाइज आपका खुद का होना चाहिए। और गाइज, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसा नहीं है कि आप जो प्लान बनाने वाले हैं, जो आप स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं, आज बैठे हो उससे शाम तक हो गई या फिर 1 घंटे में बन गई। गाइज, विल टेक 2-3 डेज टाइम। आपको 2-3 दिन लगेंगे, आप अपना टाइम दीजिए इस। ठीक गाइज, आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। सो गाइज, देयर इज वन सेइंग, प्लानिंग टू फेल इज फेलिंग टू प्लान। तो गाइज, आपको जो है आपका जो प्लान है, जो स्ट्रेटेजी है, आपको 2-3 दिन देना है। आप प्रॉपर टाइम दीजिए और आप डिसाइड करिए कि आपको 8 सब्जेक्ट है वो कैसे कैसे पढ़ने हैं, कैसे कैसे आपको कवर करना है, कितना कितना टाइम आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डिवोट करना है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अगर आपको कोई रिविजनरी क्लासेस लेनी है या फिर आप खुद से कर सकते हो आपके नोट से, तो वो आपको पूरा डिसाइड करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंगली आपको आपका प्लान बनाना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको टाइम जो है पर्टिकुलर ईच इंडिविजुअल सब्जेक्ट को आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा गाइस। नाउ गाइस, अब जब आप पढ़ेंगे, प्लान बनाएंगे, उस टाइम पे आपको या फिर जब आप पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट में पर्टिकुलर चैप्टर हो सकता है जो आपको लगेगा आपने लास्ट टाइम छोड़ दिया था, इस टाइम आपको कवर करना है। तो ऐसे कुछ टॉपिक या चैप्टर्स हो सकते हैं जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो उसको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है गाइज आप आज सुबह बैठे और शाम तक आपने एक सब्जेक्ट कंप्लीट, एक पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट कर दिया। गाइज, अगर कोई चीज़ में टाइम लगना है तो आप उतना टाइम दीजिए गाइज। क्योंकि अगेन अगर आप खाली ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, आपको लग रहा होगा कि ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, पर्टिकुलर टॉपिक हम तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये तो हमें आता है, तो गाइज वो नहीं चलेगा। आपको जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर टॉपिक को प्रॉपर टाइम देना है और एंश्योर करना है कि इस टॉपिक्स में से कुछ भी आए तो आप कर सकते हैं। तो एंश्योर करिए गाइज, आप क्वालिटी जो स्टडी है वो करें जब आप आपकी स्टडी कर रहे हैं 3 मंथ्स के टाइम पे। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, व्हेन यू विल बी स्टडिंग गाइज, आपके माइंड में एक थॉट है जो बार बार आएगा गाइज कि आप इस अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए, इस पर्टिकुलर ग्रुप की वजह से आपका ये अटेम्प्ट रह गया है, इस अटेम्प्ट में आप सीए नहीं बन पाए। तो ये थॉट जो है गाइज आपके माइंड में मल्टीपल टाइम्स आएगा, मे बी डेली आ सकता है, स्ट्राइक करेगा कि आप इस अटेम्प्ट में क्यों नहीं क्लियर कर पाए, आप इस अटेम्प्ट में फेल हो गए। और जब आप पढ़ रहे होंगे तो ये आपको शायद हेम्पर कर सकता है आपकी स्टडीज़ को। बट गाइज, आपको एक चीज़ इंश्योर करनी है कि आप इस थॉट से आपकी जो फ्लो है वो आपका ना टूटे, स्टडी का जो फ्लो है वो ना टूटे। आप इंश्योर करिए कि इस थॉट को जैसे ही आए आप काउंटर करिए। गाइज, देयर इज वन सेइंग दैट लाइफ इज नॉट अबाउट हाउ मेनी टाइम्स यू फॉल डाउन, लाइफ इज अबाउट हाउ मेनी टाइम्स यू गेट बैकअप गाइज। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि अगर आपके माइंड में थॉट आ रहा है तो आप उसको काउंटर करिए और आपकी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करिए गाइज। और ऐसा कोई ट्रिगर पॉइंट रखिए आपके माइंड में कि अगर कोई भी नेगेटिव थॉट या कोई भी ऐसा थॉट जो आपको डाउन कर रहा है, हैंड टू हैंड स्पॉन्टेनियसली गाइज आप उस थॉट को काउंटर करिए और जो आपका फ्लो है उसको मेंटेन करिए गाइज। एटलीस्ट जब आप पढ़ रहे हैं, एंश्योर करिए कि उस टाइम पे आपको जो भी ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, मे बी कुछ और थॉट्स आ सकते हैं गाइज, तो मे बी इंडिविजुअल किसी के भी रिलेटेड हो सकते हैं,
आप इंश्योर करिए कि आप उन थॉट से आपकी जो स्टडी है उसको अफेक्ट ना होने दे गाइस। मुझे पता है दिस टाइम इज वेरी टफ फॉर यू, लेकिन गाइस आपको इस टाइम्स को कॉन्कर करना पड़ेगा। आपको इस टाइम को अगर कॉन्कर करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा गाइस, और जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ 3 मंथ्स गाइस, आप ये कर लेंगे। क्योंकि मैं खुद इस चीज से मैं खुद इस चीज को फेस कर चुका हूँ गाइस। इन नेक्स्ट वीडियोज गाइस आई विल बी कवरिंग कि मैंने कैसे मेरी जर्नी जो है 327, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे गाइस 327 मार्क्स आए थे, और थर्ड अटेम्प्ट में गाइस आई स्कोर्ड 454 मार्क्स, 454 मार्क्स गाइस मैंने स्कोर करे थे, और दोनों ग्रुप एक साथ मैंने क्लियर करे थे गाइस। तो अगर आप नहीं कर पाए हैं इस अटेम्प्ट में, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप इंश्योर करिए आप क्लियर कर लेंगे। तो उसके लिए गाइस आई विल बी अपलोडिंग ए सेपरेट वीडियो फॉर दैट कि द जर्नी फ्रॉम 327 टू 454 कैसे मैंने ये चीज़ कवर करी, और आप लोग भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज आई विल बी कवरिंग सब्जेक्ट वाइज स्टडीज गाइस। और वन इंपॉर्टेंट थिंग्स, अगर आपने आपकी कॉपीज जो है, आपकी जो आंसर शीट से वो आरटीएस अप्लाई नहीं करी तो गाइस आप कर दीजिए। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ कवर करी थी, और लास्ट वीडियो में मैंने मल्टीपल पॉइंट्स कवर करे थे। इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, आई विल ड्रॉप द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द description box. You can check out that video guys. Thank you so much guys, that's it from my side. If you need any help, if you need any kind of support, do let me know in the comment section.